गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग विथ जावा या जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी के आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आवश्यक होता है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जावा में ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये जानने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये जावा की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और अगर आप इस क्लास को इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर कर दिए हैं तो विश्वास जानिए कि आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए किसी भी क्लास को लाइटली मत लीजिए। हाँ, ये आवश्यक है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं हो सकता है वो आपको समझ में ना आ रहा हो या कम समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए डिस्कशन ही एकमात्र सहारा है। आप आज तक मैं इतने दिन से पूछते आ रहा हूं, किसी सिंगल बच्चे ने एक मैसेज नहीं किया है कि कितने लोग क्लास ले रहे हैं या कितने क्लास नहीं ले रहे हैं। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है, बीच में भी मैं इंस्टॉलेशन के लिए बोला था तो 2-3 बच्चों ने कहा था हमारे पास सिस्टम नहीं है। चलिए, वो एक एसेंशियल प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ें नहीं है तो उसके लिए तो अपन नहीं कुछ कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इन क्लासों को पढ़ रहे हैं, इन क्लासों को तो समझना आपका कार्य है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कहता चला रहा हूं कि आप इन क्लासों को पढ़िए। कहीं पर भी किसी भी समस्या हो तो ग्रुप में जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि सब लोग जान जाएंगे कि मेरे को प्रॉब्लम थी, तो भैया मेरा पर्सनल अकाउंट उसी आपके ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर। ऑपरेटर इज सिंबल। ऑपरेटर इज ए सिंबल which tells to the compiler to perform some operation। जो ऑपरेटर होता है ये क्या है, एक प्रकार का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, क्या है, सिंबल है, जो क्या करता है, कंपाइलर को यह बताता है, क्या बताता है कि तुम्हें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। अब वो कुछ ऑपरेशंस का नाम मैं आगे बताऊंगा। अभी इतना समझिए, ऑपरेटर क्या कहता है। ऑपरेटर एक प्रकार के ऐसे सिंबल हैं जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि तुम्हें कुछ परफॉर्म करना है। परफॉर्म मतलब कुछ कार्य करना है। अब वो कार्य कौन सा हो वो भी बताता हूं आपको। Java provides a rich set of operators to deal with various types of operations। Java जो है बहुत ही मजबूत ऑपरेटर्स की लिस्ट जावा के पास मौजूद है और वो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में
सक्षम है। जावा के अंतर्गत जो ऑपरेटर की लिस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है और जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करती है। ऑपरेटर आर ऑलवेज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जावा बस नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट का मतलब जरूरी भाग। जैसे इस समय कोविड-19 चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में क्या होता था, एसेंशियल सर्विसेज बस ऑन रहेंगी, मतलब एसेंशियल जिनके बिना कार्य संभव नहीं हो सकता था। उसी तरह से जावा में भी बिना जावा क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना ऑपरेटर के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल। अब ऑपरेटर क्या है, एक स्पेशल सिंबल है कैरेक्टर टाइप्स के। ठीक है। दैट कैरी आउट ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। देखिए दो चीजें आपको बताना आपको जरूरी समझता हूं। एक ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेंड क्या है, वे वेरिएबल और उनकी वैल्यू। वेरिएबल का डेटा टाइप इंट, मान लीजिए तुमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, मतलब यहां पर a ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। मीन्स a वेरिएबल है और उसकी 10 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। तो ऑपरेटर स्पेशल सिंबल है जो ऑपरेंड्स में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल और ऑपरेटर मतलब वो सिंबल। जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 2 + 3 = 5, मतलब 2 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। तो यहां पर जो 2 और 3 है ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। ये 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है। और धन का चिन्ह क्या है यहां पर, ऑपरेटर है। समझ में आया? लिखा है 2 और 3 = इसको क्या माने, 23 ही तो भी लिखा है ना। लेकिन अगर मैं इस पे क्या लगा दूं, ये, तो भी कितना हो जाएगा, ये गुना का चिन्ह प्लस नहीं है, तो कितना हो जाएगा 6। अब आप देखिए यहां पर जो 2 है और ये 3 है, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है, और ये गुना क्या है, आपका ऑपरेटर है। ठीक है। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर के बीच की कसमकस है ये कि किस टाइप का ऑपरेटर। तो ये जो यहां पे सम ऑपरेशंस परफॉर्म सम ऑपरेशन, तो यही ऑपरेशन 2 धन 3 ये एक ऑपरेशन है जो कंपाइलर को ऑपरेटर बता रहा है कि 2 और 3 को तुम क्या कर दो, प्लस कर दो। 2 और 3 को मल्टीप्लिकेशन, गुना को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जावा में ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। जावा ऑपरेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। जावा में जो ऑपरेटर है वो विभिन्न प्रकार के, जैसे C++ में आपने ऑपरेटर पढ़े, तो कुछ वैसे ही ऑपरेटर कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं इधर उधर, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर, जैसा कि आपको सबको पता, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना। पहला ऑपरेटर कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर। तीसरा कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है।
पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और छठवां कंडीशनल ऑपरेटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आखिर में क्या है, स्पेशल ऑपरेटर। कुछ जगह ये ऑपरेटर इस तरह से भी मिलता है, MI मिसलेनियस ऑपरेटर के नाम से, ये MISC ऑपरेटर। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर को ही MISC ऑपरेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर अथवा टर्नरी ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर अथवा MISC ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो टारगेट कर रखा है कि हम पहले 3 ऑपरेटर आज पढ़ेंगे। कितने? पहले 3। ये ऑपरेटर क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से सिंबल्स ऑपरेटर के रूप में बनाए आते हैं, और साथ में इनका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो कार्य कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो देखिए कैसे अपन करेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर अपन लोग लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, मतलब जोड़ना, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, सब्सट्रैक्शंस मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना करना, और डिवीजन मतलब भाग देना। दे एक्ट एज बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है। ये सभी ऑपरेटर्स किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो एडिशन हो, एडिशन जब मैं बोलूंगा मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन में बोलूंगा मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन में बोलूंगा मतलब गुणा करना, और डिवीजन बोलूंगा तो मतलब भाग देना, ठीक है। अब देखिए कुछ ऑपरेटर्स जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर आपको प्लस ऑपरेटर, इसका काम क्या है, ऐड 2 ऑपरेंड्स। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं ऑपरेंड की जगह, वेरिएबल लिख सकता हूं ना, याद है अभी पिछले को समझाया, वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेंड किसको बोलते हैं, जैसे ABCDEFGH, वो सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, और उनकी वैल्यू को हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है भाई, प्लस का काम क्या है, 2 ऑपरेंड्स को जोड़ना, जैसे A + B, मतलब ये 2 ऑपरेटर दो ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर के द्वारा जुड़ गए। नेक्स्ट है माइनस, ठीक है, ये माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेटर, मतलब जैसे लिखेंगे A - B, तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेटर ये और किससे, पहले ऑपरेटर से, सॉरी पहले ऑपरेंड से, मतलब A में B को A में घटाना है, A को B में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, B में A को सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट है गुना करना, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड्स, मतलब मींस A, चूंकि यहां पर हम लोग गुणे का चिन्ह ये जानते थे ना, ये यहां काम नहीं करता, तो हम यहां पे एस्ट्रिक यूज करते हैं, A × B, ये A मल्टीप्लिकेशन B, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइडेशन, डिवीजन इसको बोलते हैं एक्चुअल में, डिवाइड न्यूमरेटर फॉर डिन्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जैसे आपकी
आपका एक ऑपरेंड ए है और दूसरा ऑपरेंड बी है, ठीक है। अब ए में हमको किसको भाग देना है, बी का, सपोज दैट। तो बी यहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, और न्यूमिनेटर कौन होगा, ए। जिस पे भाग दिया जाता है वो न्यूमिनेटर होता है, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वो डिन्यूमिनेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमाइंडर ऑफ डिविजन्स। आप देखते हैं जब दो चीजें भाग देते हैं तो शेषफल बचता है ना, याद है ना, शेषफल, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इस तरह से करते हैं, ए मॉडुलस बी, ठीक है। ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का भाग 10 में देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो ये रिमाइंडर बताएगा कि कितना रिमाइंडर आपका, 3 3 का 9 और 10 में से 9 गए, कितना बचा, 1। तो ये आपको बताएगा कि आपका कितना शेषफल बचा है। अब यहां पर दो ऑपरेटर आपको और दिख रहे होंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नाम का एक ऑपरेटर अलग से पढ़ा था। चलिए, वो आप सी और C++ में पढ़े थे। जावा में इसको इस अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ही उसने रख दिया। तो ये प्लस प्लस का मतलब, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है a बराबर 10, ठीक है। अब मैंने लिख दिया a प्लस प्लस, है ना, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू है यहां 11, ठीक है। इसी तरह से मैं कर दूं a माइनस माइनस, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। तो ये प्लस प्लस क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाई 1, इंटीजर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और ये दो माइनस क्या काम करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीज इंटीजर वैल्यू बाई 1, ये क्या करते हैं, किसी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को 1 घटा देते हैं। लेकिन देखिए बार बार मेंशन कर रहा है इंटीजर वैल्यू, क्या, इंटीजर वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू नहीं कि तुम किसी और में भी जोड़ना घटाना शुरू कर दो, ठीक। तो ये है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का पहले एग्जांपल, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो बी सी डी, ये जो भी आप लोग उसमें हो, ठीक है, वो आप लोग अपने जिसमें आप बनाया हो फोल्डर, जहां आपने प्रोग्राम रखा हो, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब जावा सी करके चेक कर लेंगे, तो पाथ सेट नहीं है, तो सेट पाथ इक्वल्स टू, ठीक है। अब पाथ कैसे सेट करते मालूम है आपको, आपके माई कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं, वहां पर जहां पर भी जावा आपका दिया हुआ होता है, ठीक है, तो जावा वहां से आप जेडीके को सेट करते हैं, बिन को सेट करते हैं, और यहां से पूरे इसको कॉपी करके वहां, ये मैं टेम्परेरी पाथ सेट करना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, भूल ना जाए कि टेम्परेरी पाथ कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि परमानेंट पाथ एक बार सेट करने के बाद आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जावा सी करके मैंने चेक कर लिया, अब देखिए ये आ गया। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, देखना है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं मेरे प्रोग्राम लिस्ट पे गया, अरिथमेटिक प्रोग्राम का एक एग्जांपल निकाल रहा हूं, ठीक है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो क्लास अरिथमेटिक एग्जांपल, मैंने जो क्लास बनाई है अरिथमेटिक एग्जांपल की, फिर से याद दिला रहा हूं कि जो भी आप क्लास नेम लेंगे उनके इनिशियल लेटर दोनों के कैपिटल होंगे। तो देखिए ई कैपिटल है और ए कैपिटल है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपकी मेन मेथड है। यहां पर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट डेटा टाइप है, ए बी और सी। ए को मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया है, 50 से, मतलब ए की वैल्यू क्या है मेरी 50, और बी को किससे इनिशियलाइज किया है 20 अर्थात 20 से। तो सबसे पहले मैं लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब
सी में मैं दो वेरिएबल, दो ऑपरेंड है ए और बी, उनको जोड़ के सी में मैं रख दूं, है ना। फिर मैंने इसको प्रिंट कराया, तो मैसेज प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन, ये मैसेज है और ये प्लस लगा हुआ है। क्योंकि जावा में एवरीथिंग इज द स्ट्रिंग, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, तो वो सी को स्ट्रिंग समझेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे कनकैट ऑपरेटर है, ये क्या है, कनकैट ऑपरेटर है, तो हमने यहां पर इसका यूज कर लिया। फिर दोबारा c इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, इसको प्रिंट करा दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन सब्सट्रैक्शंस और c। इसके बाद c इक्वल टू ए इंटू बी, सॉरी ए मल्टीप्लीकेशन बी, मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीप्लीकेशन c को प्रिंट करा दिया। c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई b, तो a में b को डिवाइड कर दिया और c में यहां पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या लिया, जो p की वैल्यू है 3 इनिशियलाइज कर दिया। कितने इनिशियलाइज कर दिया हमने, 3, ठीक है। और क्या लिखा, c इक्वल टू ए मॉडुलस b, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी वो जाके यहां पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या होगी, 3, 50 में 3 का जब आप भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बढ़े, 16 48, 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और a प्लस प्लस a, इसको इधर भी कर सकते हैं, ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने C++ में पढ़ा, इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट, ये इधर की बजाय बाहर लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये लीजिए, ओके, ये इसमें एक घटाएंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम रन करेंगे इसी प्रोग्राम को। तो जब हम रन करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, जावा सी, ठीक है, और प्रोग्राम का नेम डॉट जावा, ठीक है। तो ये लीजिए, ये कंपाइल हो रहा है आपका, ओके। अब जब कंपाइल हो गया तो अब हमें कैसे रन करना है, जावा और प्रोग्राम का नेम। तो देखिए पहला है एडिशन, 50 और 20 70 हो गया आपका। दूसरा सब्ट्रैक्शंस, तो 50 में 20 चला गया, 30 बचा। मल्टीप्लिकेशन 50 में 50 और 20, तो 5 दूना 10, 1000 आ गया। डिवीजन, जब 20 का भाग 50 में देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि पॉइंट में यहाँ आएगा नहीं। और रिमाइंडर आपका 3 का करेंगे तो 48 आएगा, तो 2 बचेगा। और इंक्रीमेंट जब करेंगे तो 51 बचेगा, और 51 में जब 1 घटाएंगे तो 50 आएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर वो तो 49 हो जाना चाहिए ना, तो 49 क्यों होगा, क्योंकि पहले आपने एक इंक्रीमेंट किया, जस्ट उसके बाद डिक्रीमेंट किया। अगर आपको यही पता करना तो b यहाँ लिख लेना, b की वैल्यू 19 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन ऑपरेंड्स और वैल्यूज। मतलब जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना, वो ऑपरेंड्स में फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या, मैंने ऑपरेंड्स बताया। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, इससे लेके जेड तक, ठीक है। तो कह रहा है उनको कंपैरिजन का मतलब छोटा बड़ा, ए और बी दो मेरे पास ऑपरेंड है, तो क्या ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ऐसे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर टू वैल्यू आर इक्वल आर नॉट इक्वल आर लेस देन आर ग्रेटर देन। मतलब वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है, वैल्यू छोटी है, वैल्यू बड़ी है, उस तरह से हम लोग इसको इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो ऑल रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावा। जावा जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर को सपोर्ट करती है वो नीचे एक टेबल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। तो देखिए जावा कितने रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्ट करती है। सबसे पहले ये इक्वल है, कौन सा ऑपरेटर है, दो बराबर के चिन्ह है, इक्वल। चेक इफ टू ऑपरेंड आर इक्वल, इसका काम है जैसे ए है और बी, तो इसका काम है ए बराबर बराबर बी। क्या ए और जैसे ए की वैल्यू मान लीजिए 10 है और बी की वैल्यू 20 है,
तो ये कहेगा क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो नहीं। ठीक है, फिर नॉट इक्वल, क्या ए नॉट इक्वल बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, हाँ, तो ये क्या करेगा, नॉट इक्वल चेक करेगा। ये आपका क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो क्या हुआ, गलत हुआ ना, छोटा है ना ये। ठीक है, ये लेस देन, तो चेक ऑपरेंड आर लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट ऑपरेंड, मींस ये क्या करेगा, ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, हाँ छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ए ग्रेटर देन आर इक्वल बी, क्या ए बड़ा है या बराबर, मान लीजिए ए और बी की वैल्यू 10 ही 10 है। ठीक है, क्या है, 10 ही 10 है, तो ये वैल्यू को बराबर भी चेक करेगा और क्या करेगा, उसकी वैल्यू को बड़ी भी चेक करेगा। इसी तरह से लेस देन आर इक्वल, ये क्या करेगा, वैल्यू को छोटी हो या उसकी बराबर हो। ठीक है, तो ये इतने ऑपरेटर्स आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आइए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका देखते हैं। अब क्या एग्जांपल इसका होगा, ठीक, तो एग्जांपल अपन चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी एक बार चेक कर लेता हूं मैं कौन सा ऑपरेटर पढ़ा है हम लोगों ने। यस, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को ओपन किया, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। अब इस प्रोग्राम में देखिए आप लोग, ये क्लास नेम है, ये मेन मेथड है, यहां दो वैल्यू लिया है ए और बी, उनका टाइप क्या है, इंटीजर, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 30। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या ए बी के बराबर है, ए इक्वल इक्वल बी ना, तो क्या है कि नहीं है, भाई ए बी के बराबर है क्या, नहीं है। क्या ए बी के बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। फिर क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हाँ ए 40 है और बी 30 है। ठीक है, और इसके बाद क्या ए लेस देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, नहीं। क्या बी की वैल्यू एक से ज्यादा है या बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ये बी लेस देन आर इक्वल है, क्या बी की वैल्यू उससे छोटी या बराबर है, बिल्कुल छोटी है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। देखिए इसके एग्जांपल को किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अब बेसिकली मैं आपको इसलिए इसको बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए इक्वल टू बी, तो मैं मैसेज प्रिंट कराता तो आप बड़ा अच्छा फील करते। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट करूंगा जब मैं क्या करूंगा, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इफ एल्स आप लोगों को याद होगा, इफ एल्स लैडर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसको बेहतर तरीके से और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ये देखिए ए इक्वल इक्वल बी फॉल्स, ए नॉट इक्वल बी ट्रू, ए ग्रेटर देन बी ट्रू, ए लेस देन बी फॉल्स, ए ग्रेटर देन आर इक्वल ए फॉल्स, बी लेस देन आर इक्वल ए ट्रू। तो जो सही था जो गलत है वो पूरा आपका यहां पर आंसर आ गया है। ठीक, तो ये थे आपके ऑपरेटर्स। आज मैंने दो ही ऑपरेटर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग
एक नए ऑपरेटर के साथ जो बाकी बचे उन ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।